आज उत्तराखंड की तबाही में लापता करीब 6000 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद हजारों परिवारों की उम्मीदें हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही परिवार मौजूद हैं मुंबई और भोपाल से। ये जो परिवार जुड़ रहे हैं, हम लगातार आपको इनके बारे में बताएंगे। ये लोग क्या चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे। इनके बारे में बता दें, इनके अपने उत्तराखंड में लौटे नहीं हैं तबाही के बाद और लगातार ये तलाश कर रहे हैं। इनके परिवार से जुड़े कुछ लोग भी वहां पहुंचे हैं जो लगातार खोजबीन कर रहे हैं। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ है माया और सनी जायसवाल। माया के पति और सनी के भाई उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर गए थे और इसके अलावा हादसे के बाद अब तक वो नहीं लौटे हैं और ये लोग परेशान हैं। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ भी खास मेहमान जुड़े हैं जो कि उत्तराखंड की तबाही में शिकार अपने परिवार के लोगों को ढूंढना चाहते हैं। अनीता हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता के पास भी आपको लेकर चलेंगे। जिस तरह का ऐलान उत्तराखंड की सरकार ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई के बाद इन लोगों को मृत मान लिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग खुश नहीं है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, सरकार से क्या उम्मीद है, ये बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच तबाही की तस्वीर जैसे देश भर में दिखती है, मुंबई के तो हजारों लोग लौट आए हैं, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जो लौटे नहीं हैं। लेकिन घर वालों को उम्मीद है कि एक तारीख ऐसी होगी जब इनके अपने जरूर लौटेंगे। जो चंद रोज पहले साथ थे, भला उनके बारे में कैसे यकीन कर लें कि वो नहीं आएंगे। इस यास में मुंबई का जायसवाल परिवार पल पल अपनों की बाट जोहता रहता है, जो देश भर के हजारों परिवारों का है। घर के 3 लोग केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। आखिरी बार 14 जून की सुबह बात हुई थी। तब इनके अपनों ने कहा था कि 3-4 दिन में लौट आएंगे। लेकिन महीना भर गुजर गया, वो नहीं लौटे। तो हमारी लास्ट कॉल 14 तारीख, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई हेल्पलाइन। हमने बहुत कोशिश की, बहुत उधर गवर्नमेंट की दरवाजा खटखटाए, हर एक जगह गए, किसी सबसे अपील की, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता। आंखें इंतजार में हैं और टकटकी दरवाजे की तरफ लगी रहती है कि शायद इस पल वो लौट आए। 14 तारीख का बात हुआ था, जब से बात नहीं हुआ है। बस कहीं भी हो आ जाए बस, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है वो आएंगे, कहीं भी आएंगे, और कुछ नहीं करूंगी। ना सिर्फ भाई पत्नी, यहाँ तक कि बच्चे भी, अब बच्चे भी अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं, अपनी दादी का इंतजार कर रहे हैं, जो आज से 1 महीना पहले इन बच्चों को छोड़कर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गई थी, इन बच्चों की लंबी उम्र के लिए, पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया। मुंबई के जायसवाल परिवार की तरह ठाणे के सुभाष मिश्रा के माँ बाप भी चारधाम को गए थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। लापता होने की एफआईआर तक दर्ज करा दी है। यहाँ तक कि सुभाष का कहना है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं की जाती। महाराष्ट्र में भी हम गए थे एफआईआर लॉन्च करने, लेकिन पुलिस ने हमको ये बोला कि आपके माता पिता जहाँ से गए थे, आपको एफआईआर वहीं लॉन्च करना पड़ेगा। 15 जुलाई की तारीख को लेकर इन्हें भरोसा नहीं है। इनका विश्वास है कि इनके अपने एक दिन जरूर लौटेंगे। महाराष्ट्र शासन का दावा है कि उसने अधिकतर अपने लोगों को, यानी जो महाराष्ट्र सूबे से लोग आते हैं, उनको निकाल लिया है। पर अगर सुभाष मिश्रा की माने तो ये ठीक उसी तरह परेशान है जैसे लाखों हजारों लोग और परेशान है, क्योंकि अब तक इनको अपने माता पिता का कोई भी पता नहीं चल पाया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 थाना। और मुंबई से माया हमारे साथ बनी हुई है। माया, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई तक जो लोग मिले हैं, उनके अलावा जो लोग नहीं मिल पाए हैं उन्हें मृत मान लिया जाएगा। उत्तराखंड के इस ऐलान को सरकार के आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? उनके कहने से थोड़ी होगा। आप क्या चाहती हैं, क्या करे सरकार? क्या इसको बढ़ाए, 1 महीना और बढ़ाए? सरकार को क्या नोटों से खेलना है बस।
जो तलाश किया जा रहा है, आपको कहीं कोई कमी नजर आती है कि उस शिद्दत से नहीं किया जा रहा है लोगों को तलाश जिसकी जरूरत है? माया, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को रखें ताकि उत्तराखंड की सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपकी बात को समझे और उस बात को न सिर्फ समझे, महसूस करे कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। माया, आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो बोलिए, आप जो कहना चाहती हैं कहिए। बोलिए ना। वो नहीं बोल पाएंगे। माया, हम चाहेंगे कि आप जरूर अपने आप को संजोइए, बटोरिए और अपने आप की जो अंदर की बात है कहना चाहती हैं। आपके परिवार के सदस्य, आप जैसा बता रही हैं, आप भी आज तक अपने दरवाजे पर टकटकी लगाई बैठी रहती हैं और इंतजार है कि अगली जो नॉक होगी वो आपके परिवार के सदस्य की होगी। तो इस बात को रखिए, बताइए कि क्या चाहती हैं आप उत्तराखंड सरकार से, बोलिए। आप समझ सकते हैं, एक परिवार इस कदर गम में डूबा हुआ है कि शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं जुबान से। और इस तकलीफ की घड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 महीने बाद यानी कि 15 जुलाई तक जो लोग लौटे हैं वो ठीक, नहीं तो बाकी जो नहीं लौटे हैं उन्हें मृत मान लिया जाएगा और उसके एवज में मुआवजा दे दिया जाएगा परिवारों को। उत्तराखंड आपदा के 1 महीने बाद ही सरकार ने हार मान ली है और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने ये कह दिया है कि 15 जुलाई तक जो लोग नहीं वापस आते हैं, जिनकी तलाश नहीं हो पाती है, उन्हें मृत मान लिया जाएगा और उनके परिवारों को मदद के तौर पर मुआवजा जरूर उनके हाथ में थमा दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसे ही परिवार मौजूद हैं जो उस मुआवजे को नहीं लेना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि उस मुआवजे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उस मुआवजे को आप लोगों की तलाश में जरूर लगाइए ताकि कम से कम किसी का तो कोई परिवार का सदस्य वापस लौट पाए। हमारे साथ माया जायसवाल जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ उनके देवर सनी जायसवाल भी हैं। सनी, हम समझ सकते हैं दुख की घड़ी में हम इस वक्त में आपके साथ हैं, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्या चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो ऐलान किया है इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वो उत्तराखंड हमें मुआवजा हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई और हमारे जो सदस्य हमारे घर के वो हमें चाहिए। 15 तारीख के बाद अब जो लोग नहीं लौटे हैं उन्हें मृत मान लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, उनके मृत्यु मानने से किसी कोई मर नहीं जाएगा क्योंकि उनके अपने कोई है नहीं, हमारे तो अपने हैं। अगर उनके कोई अपने होते तो वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको क्या मालूम कि दूसरे का दर्द क्या होता है। अगर उनको ऐसा करना है तो वो कर सकते, लेकिन हम लोग को भी मत छोड़े। सनी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, आप उससे संतुष्ट हैं? लोगों की जिस तरह से तलाशी ली गई, उनको तलाश किया गया, खोजा गया, आपको लगता है कि अभी कोई ना कोई कोर कसर बाकी है जिसे अंजाम तक पहुंचना चाहिए? हाँ मैडम, बाकी है क्योंकि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन खाली 10-15 दिन चालू किए थे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए। अगर वही वो लोग चालू किए होते, 1 महीना 2 महीना लगातार चालू किए होते, जो बच्चे जिसके भी परिवार के लोग उधर फंसे हुए थे, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए होते तो शायद जरूर बच जाते। क्योंकि कुदरत ने अपने कहर तो बरसाया, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है कि हेल्प करना, लेकिन गवर्नमेंट वो कर नहीं रही है जो उनको करना चाहिए। आपके मुताबिक और कितने वक्त तक रेस्क्यू को, तलाशी अभियान को जारी रखा जाना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा? अगर वो 1 महीना चालू रखे तो बहुत ऐसी जाने हैं जो मैडम भड़क चुकी हैं, क्योंकि जो बहुत ऐसे गए सदस्य की जो अपने मम्मी को लेके गए, भाई को लेके गए, बहन को लेके जो बिछड़ गए हैं और मतलब वो अपने परिवार को, फैमिली को उधर ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए वापिस नहीं आए, जो रास्ता भी भटक गया। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको अपना रेस्क्यू ऑपरेशन को ढूंढ कर उनको निकाल सकती है।
इतनी हड़बड़ी बस क्यों हमें और कुछ उत्तराखंड नीचे इनको सरकार निकालियो अपना है। रही है इस मामले में? सनी, आपको क्या लगता है? वो मैडम क्या है कि वो अपना वो नहीं ले रही है, क्योंकि उसने गलती की है। वो अपनी गलती का एहसास भी नहीं करी, मैंने एक गलती किया है। क्या गलती की? ये हम लोग के साथ ही धोखा कर रही है, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने जब ये 16-17 के बीच में हादसा हुआ था तो इनको 18 तारीख को और 100 ऑपरेशन है, कुछ मदद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किए नहीं। उन्होंने एक हफ्ते बाद किए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए। वही जो हेलीकॉप्टर अगर उन्होंने 7 या 8 जो भी हेलीकॉप्टर लगाए थे, वही उसी पे अगर वो लोग 50-60 में जितना बाद में हेलीकॉप्टर लगाए 10-15 दिन बाद वही लगा दिए थे रेस्क्यू ऑपरेशन, या कि आर्मी लोग को भेज दिए थे तो आज इतनी जान जाती नहीं, बहुत जाने बच जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा किए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने ऐसा किए नहीं, अपना पैसा बचाए। लेकिन आज उसका ये हुआ, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ, हम लोग को भोगना पड़ रहा है उसका। आपने 2 तस्वीरें ली हुई हैं हाथ में सनी, हम देख रहे थे। अब बताइए कौन कौन लोग हैं आपके जो लापता हैं? हाँ जी, हमारी मम्मी जी, हमारे भाई है। ये हमारी मम्मी जी है और ये हमारे बड़े भाई है। माया जी के? और हमारे भाभी के जो हाथ में वो हमारे हमसे जो बड़े हैं जी। हाँ, वो माया के पति है। तो कुल 3 लोग आपके घर से लापता हैं? हाँ जी। तो ये परिवार के 3 सदस्य लापता है, जिनकी उम्मीदें अभी परिवार की बाकी हैं कि ये कभी ना कभी जरूर घर लौट आएंगे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो ऐलान किया उससे ये लोग बहुत आहत हैं, जिससे उनकी उम्मीदें टूटती सी नजर आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ ब्रेक के बाद हम आपको एक भोपाल के परिवार से भी मिलवाएंगे, उनकी भी दास्तान आपको सुनवाएंगे।